मोहिनी मैडम, मोहिनी मैडम, यस सर, बोलो। अनम्यूट का ऑप्शन सबको दे दो ना, ठीक है। तो रिप्लाई करते रहेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा पढ़ाने में। ओके सर, बोल सर। एक मिनट। Keep your video on. Can you hear me? यस सर। सब लोग वीडियो ऑन करो, मैं एक एक को बोलूंगा नहीं नाम लेके, तो मालूम तो पड़े तुम लोग पढ़ने बैठे हो। साहिल, राहुल चौहान, राहुल, तो ऐसे लग रहा है तुम लोग जंगल में बैठे हो क्या, बहुत ऑड फील कर रहे हो। हाँ, और कपड़े उपड़े पहने हो ना। हेलो, 5-6 बच्चे ही हैं मेरे जो ठीक ठाक बातें सुन लेते हैं, बाकी तो टाइम पास करने के लिए बैठ रहे थे। ए विराज, तूने गाड़ी खरीदा क्या? गाड़ी दिखा रहा है मुझे विराज, कॉल कर। तानिया तो पता नहीं कहाँ बैठी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। विकास यादव गाँव गया क्या? नहीं सर। फिर वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है रे तुझे? कर रहा हूँ सर। घर पे ही बैठा है ना? हाँ। कहीं गया तो नहीं है? और नहीं, आ गया सर। इवनिंग का टाइम है, कहीं मिलने उलने गया तो पता लगा लेक्चर में कैसे दिखे। नहीं, आ गया सर। मिल के आ गए? हाँ। अरे वाह, कैसी रही मुलाकात भाई विकास? ओ विकास, हाँ सर। मुलाकात कैसी रही? ठीक ही रही। बढ़िया रहा। हाँ। ठीक है। रितेश, तू मॉर्निंग में था नहीं क्या? हाँ सर। रितेश, ओ रितेश बाबू, टीवी बंद कर। तो कौन से चैप्टर का क्या कर रहे थे भाई, बताओ कहाँ तक हुआ था अपना? अभी मैं टिंडल चेक तक हुआ था। अरे पारूला आप मारू। अच्छा, मतलब ऐसे एक्टिविटीज के कारण हमें नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ? पाटिल कौन है? मोहिनी, सौरभ पाटिल को रिमूव कर दो, नंबर भी नहीं होगा। मोहिनी मैडम, हाँ बोलो। वो कौन, क्या नाम बता अभी? सौरभ पाटिल।
हाँ वो है अपने क्लास का बच्चा, रोल नंबर भी नहीं दिख रहा उसका। नहीं है सर, अपने क्लास का ही है, उसको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ तो अननेसेसरी उसको बोलो, गाना वाना गाने का शौक कर रहा है तो उसके घर पे पूछो मम्मी से उसके, गाना हाँ अच्छा लगता है क्या। चलिए वी कैन नाउ वी कंप्लीटेड द टिंडॉल इफेक्ट। इमल्सन हुआ था बेटा, इमल्सन। कृतिका कहाँ तक किया था बेटा हमने? सर, कलर से करना है 170 पेज को। कलर टिंडल इफेक्ट हो गया था, ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट हो गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ टिंडॉल इफेक्ट हो गया था। Colloidal of प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल डिस्पर्जन, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज किया था बेटा जनरल प्रॉपर्टी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब भी आपको जरूरत हो तभी अनम्यूट करो। जनरल प्रॉपर्टीज, सेकंड इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, नाउ थर्ड स्टूडेंट कलर। अभी कलर आई विल एक्सप्लेन यू इन योर टेक्स्ट बुक also only. So see in textbook beta, the color of the colloidal solution depend on the what? Wavelength of light scattered by the dispersion particles. So the substance beta whatever absorb the wavelength radiation, that color shown by the what? In colloidal particles. अभी जैसे हमें किसी को ब्लू दिखता है, रेड दिखता है, क्यों दिखता है? That is the what? On basis of wavelength of the beam of light. So that's why they are saying beta color of the colloidal solution depend on the wavelength of light scattered by the dispersed particles. Again they are saying the color of colloidal dispersion also change with manner in which the observer receive the light. तो कलर तो इजी है, उसको आप बुक से रीड करो। नाउ फोर्थ वन इज काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज बेटा ड्यू टू द व्हाट? मूवमेंट ऑफ द कोलाइडियल पार्टिकल। जहां पे अपने को एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट पढ़ना है, दैट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। अब पहले तो ब्राउनियन मोशन है क्या देखो। The scientists like Robert Brown, they observed the what? Colloidal particles are moved in what? Zigzag motion. आप कोई रेफरेंस बुक देखोगे तो आपको ऐसे भी मिलेगा, zigzag motion. So the zigzag randomness movement of the what? Colloidal particles is called as student Brownian motion. Why name is Brownian motion? Named is behind on basis of the what? Name of the scientist. तो देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है, the colloidal or microscopic particles undergoes caseless random zigzag motion in all direction in a fluid, and this movement of particles beta is observed by the what? Robert Brown. That's why they named as a what? Like Brownian motion या Brownian movement. तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स आता है लिखने को, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द ब्राउनियन मोशन, तो यू राइट ओनली इज द व्हाट? द रैंडमनेस, एजनेस, मूवमेंट
in zigzag motion of colloidal particles is called as Brownian motion या Brownian movement. Name of Brownian movement क्यों पढ़ा? Because it is the name of the scientist. Scientist जिसने observe किया first time कि colloidal particles are move in the what zigzag motion. On basis of that, they named as the what Brownian motion. It is only due to the what student kinetic energy. Clear? Any question from Brownian motion? No? Okay. After that, student, electrical properties is there. It is deleted portion. Check कर लो. Electrical properties में first है charge or electrical property, that is deleted. Electrophoresis deleted. Electrosmosis, that is also deleted. Electroosmosis. उसके बाद है application of electrophoresis deleted. Coagulation, F check करो, that is also deleted. Method of effect of coagulation, that is also deleted. तो only क्या बचता है लास्ट में? Emulsion. क्या बचता है? तो आप चैप्टर कंप्लीट करने को आ गए हो. लास्ट टॉपिक इज देयर इमल्सन. अब ये इमल्सन देखो है क्या? अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा. इमल्सन होता है, इट इज ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कंपाउंड. मुझे कोई दो इमिसिबल लिक्विड कंपाउंड के नाम बताओ. इमिसिबल लिक्विड के नाम. रीता अनम्यूट करके बोल. म्यूट करके बोलेगी तो आवाज नहीं आएगा. ऑयल. ऑयल एंड वाटर दोनों को मिक्स करेंगे बेटा तो ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर. वेरी गुड. तो स्टूडेंट इमल्सन जो होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड कोलाइडियल सॉल्यूशन. तो इमल्सन का डेफिनेशन क्लियर हुआ. The solution which is obtained by mixing two immiscible liquid known as a what? Emulsion. अब emulsion जो होता है बेटा, there are two types. First, now type of emulsion. First बेटा, emulsion of oil in water, जिसको हम लिखते हैं W by O by W. देखो फर्स्ट हो गया बेटा ऑयल इन वाटर. सेकेंड है इमल्सन of water in oil, that is WO type. अब emulsion of oil in water देखो क्या होगा. The emulsion लिखने की जरूरत है, टेक्स्ट बुक में मार्क कर दो चलेगा. The emulsion in which oil in water बोल रहा है. Oil is dispersion phase, solute जो less amount में हो, and water is dispersion medium known as emulsion of oil in water.
एग्जाम्पल देखो दिया होगा, मिल्क। सेकेंड है बेटा इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? द इमल्सन इन विच, अभी वाटर सल्यूट हो जाएगा डिस्पर्सन फेज, वाटर इज डिस्पर्सन फेज, ऑयल इज dispersion medium known as emulsion of water in oil। देखो एग्जांपल लिया होगा बटर एंड क्रीम। इतना अगर देखा जाए तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा करने हो तो उसका डिस्टिंग्विश कर लो। द डिफरेंस बिटवीन emulsion of water in oil and oil in water। उसके बाद दिया इसका बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ही कोलाइडियल है तो दे आर आल्सो showing the Tyndall effect, they are also showing the movement, Brownian movement। बोल रहा है droplet in emulsion are often negatively charged and can be precipitated by adding the electrolytes। and emulsion जो बेटा they can be separate। अभी समझो वाटर और ऑयल को आपने मिक्स किया, वो छोटे छोटे जो बबल्स मिलते हैं, that is the emulsion। how can we remove the emulsion? How can we separate the what two immiscible liquid? They can be separated by beta either heating, freezing, or the what centrifuging। So these are the properties। After that, application and uses of the what colloidals। So first uses क्या बेटा in electrical precipitation of smoke, second purification of drinking water, third medicine, fourth rubber industry, in cleansing action of soap and detergent, and in photographic plates। तो uses आप read कर लो। After that बेटा we have to start the new chapter। अब वो न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है बोलो आप लोग। बोलिए। लास्ट वाला चैप्टर लेक्चर जब जिस दिन 11th का लास्ट रहेगा ना उस दिन करेंगे। एवरीडे लाइफ। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 कर ले क्या? हाँ सर चलेगा वही। कोलाइड रिलेटेड है क्या? यस बेटा। लास्ट में है ना 11.9.8 एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। बोला ना यूजेस, मैंने सब हेडिंग बता दिया। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, तो बस हेडिंग याद कर लो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। थोड़ा जो मीनिंगफुल इसके आगे बाद में केमिस्ट्री नेबुलाइज देखेंगे हम। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। Elements of group 1 and group 2, which is called a student as block elements। As block elements। Can you tell me what is the definition of S block element?
Acha, can you tell me element? They can be classified in 4 blocks. Can you tell me the name of all 4 blocks? S block, SPDF. P block, D block, F block. Very good. You know it, beta. On basis of electronic configuration, elements are classified in following 4 blocks. First student, S block elements. Second is E block elements. Third is D block elements. Fourth is F block elements. अब जो S block element जो है बेटा, they will be present in group number 1 to 2. That's why it is called as the beta elements of group 1 and 2. P block group number 13 to 18, जिसमें 11th में बेटा 14 15 करना है, and 16 17 18 in SYJC. D block, that is a transition element, group number 3 to 10. That is in also SYJC. F block element is inner transition element, always group number 3. That is also in SYJC. तो यहाँ पे अपने को ग्रुप 1 2 और इसका 13 14 15 ये जो सिलेबस है बेटा ओनली फॉर FYJC. तो हमें करना है फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट. पहले आपने लिख लिया पूरा? आर यू नोटेड बेटा? 1 minute. ठीक है, नोट करो. नोट करो अच्छे से, स्क्रीनशॉट से काम मत चलाओ. मैं चैप्टर में लिखवा रहा हूँ नोट्स की तरह. डन बेटा? Sir, wait. Sir, wait 2 minutes. लोग को मैच देखना था ना, इसके लिए मैंने लेक्चर 6 to 7:30 कर लिया, बराबर ना?
चलो, अब कौन बोल रहा था डेफिनेशन एस ब्लॉक का? प्रणीत, प्रणीत बेटा, एनर्जी थोड़ा लगाओ, मुंह से बोलो, जितना टाइपिंग कर रहा है उतने फटाफट बोल देगा। प्रणीत, Element in which valence electron enters the S shell called as S block element. तू मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है तू? हाँ प्रणीत, Yes sir. अरे क्रीम पाउडर लगा के आने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे जैसे होगा वैसे अच्छा दिखेगा। कहाँ है तू? सर पीसी से बैठा हुआ वेबकैम नहीं है पीसी में। अच्छा, वेब कैम उसमें नहीं है, वेब कैम अलग से लगवाना पड़ेगा, बड़ी तकलीफ है यार, लाइफ बहुत टेंशन में चल रही है। चलो ठीक है, तो राइट द एस ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन, द एलिमेंट इन विच last electron enters into s orbital of outermost shell. सौर्य लिख रहा है ना तू? The element in which last electron enters into s orbital of outermost shell known as s block elements. सर रिपीट करो। अरे ये काम मत कराओ यार, बहुत तकलीफ वाला काम है। The element in which last electron enters into s orbital of outermost shell known as block element. Done. अच्छा, अभी पेज जैसे ही ओपन किया बेटा वैसे ही डिलीटेड पोर्शन से भेंट हो गई। तो हाइड्रोजन, इंटायर हाइड्रोजन इज डिलीटेड पोर्शन, चेक करो पेज नंबर 110, 111, 112, ये 3 साइड जो है पूरा डिलीटेड। अब फाड़ मत देना उसको। तो दिस इज द डिलीटेड पोर्शन। अब हमें डायरेक्ट आ जाएंगे अल्कली मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हाइड्रोजन हटा दिया पूरा। स्टूडेंट, यू नो ग्रुप 1 एलिमेंट and group 2, this s block element, they are classified into 2 groups. One is called as group 1 and second one is the group 2. So first student, group 1 elements, this group 1 elements student is also called as alkali metals. तो टेल मी ग्रुप 1 एलिमेंट कौन कौन सा है? हाइड्रोजन। अच्छा वेट वेट, अभी हाइड्रोजन टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं भी लिख दे रहा हूं, बट उसके पहले हाइड्रोजन हमने डिलीटेड है तो हटा दिया, फिर भी समझो हाइड्रोजन जो है बेटा, देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 का भी मानते हैं, ग्रुप 17 का भी मानते हैं, हैलोजेंस ग्रुप का भी। तो हाइड्रोजन जो होता है, इट मे बी प्रेजेंट ग्रुप 1, इट मे बी प्रेजेंट इन ग्रुप 2। बहुत सारे रीजन है, जैसे ग्रुप 1 में होने का रीजन क्या है? अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1। हैलोजन में उसका माइनस होता है, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद माइनस होता है हाइड्राइड में। हैलोजेंस में, और हैलोजन डाई एटॉमिक में स्टेबल है, क्लोरीन Cl2 लिखते हो, Br2 लिखते हो। हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक में स्टेबल होता है, H2, कभी H नहीं लिखते।
H लिखते हैं तो दैट इज द अनस्टेबल. तो देयर आर सो मेनी रीजन गिवन. अगर आपको टाइम है तो पढ़ना, डिलीटेड पोर्शन तो है, बट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, तो हम ग्रुप 1 में दिया है टेक्स्ट बुक में, हम तो ले लेते हैं ग्रुप 1 में. तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. दिस इज द स्टूडेंट ग्रुप 1 एलिमेंट. अब इसको याद करने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था. कभी अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ाया होगा तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लीना होता है, तो हलीना हो गई. और अच्छे से नाम बैठेगा हलीना का. खुदा गवाह देख लो, रब से फरियाद. हलीना है तो रब से ही करेगी, बाकी लोग भगवान से करें. तो हलीना का रब से फरियाद. हलीना रब से फरियाद. ये तो हो गया याद करने का तरीका, बट वी हैव टू नो द नेम ऑफ एलिमेंट. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. अदिति, Yes, sir. you tell me बेटा नेम ऑफ ऑल एलिमेंट. बोल. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubiscum, cesium, francium. इसको क्या बोला? Rubiscum. Rubiscum. रुबिडियम. Rubidium. हाँ. अभी एटॉमिक नंबर. कृतिका, तो एटॉमिक नंबर बताएगी सबका. हाइड्रोजन का 2 है, लिथियम का 3. हाइड्रोजन का 1 है. हाँ सर, हाइड्रोजन का 1, वो H2 का है, ऐसा याद. हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, अरे एक सोडियम नंबर का बोला, एक नंबर दिया था याद करने को. चल हाँ ऐड कर. सर. 1 में 2 ऐड किया, 3 में 3 8 ऐड किया, 11. करेंगे. 11 11 में 8 कर. 19 सर. 37 प्लस 37 में 18 ऐड कर. 55. 55 में 32 ऐड कर. 87. ये हो गया बेटा एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1. अब मुझे बताओ व्हाई द ग्रुप 1 एलिमेंट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. एनीवन, जरूरी नहीं है कृतिका ही बता दे, रीता भी बताएगी. ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? एनीवन. रीता सोच, क्यों इसका नाम अल्कली पड़ा? ऊपर से छत से आंसर नहीं गिरेगा. शिखा, सर यही एक काम मत किया करो ना, ऑनलाइन लेक्चर में यही एक काम मत करो. पूछ दोगे तो बहुत बेइज्जती है घर पे. संजना,
संजना आप लेक्चर में हो बेटा? यस सर। क्या हुआ बेटा, घर पे ही हो ना? यस। हाँ सर। रेडियो ऑन नहीं है, क्या हुआ? सर करती हूँ। हम्म। तो संजना बेटा बताओ, व्हाई ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स? करिश्मा, Elements reacts and they form alkalis. किसके साथ रिएक्ट करके? हमें तुरंत मैसेज मिलता है और हम खतरे से बच भी सकते हैं। ये ऑनलाइन के कुछ नमूने कहाँ से आ रहे हैं? चलो, अब व्हाई ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, इसका आंसर देखो। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग ऑक्साइड। ऑक्साइड जैसे एग्जांपल देखो कुछ, Li2O, Na2O, ऑक्साइड एंड, और इनके जो एलिमेंट है बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो एंड हाइड्रोक्साइड जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, they are beta are in basic nature, are basic in nature. That's why they are called as alkali metal. alkali का मतलब ही होता है बेटा बेस। समझ में आया सबको? इसका कुछ हम्बल रिक्वेस्ट आया रे। Actually, sir, I have to appear entrance exam, so sir, it's my humble request to you, please teach us deleted portion. साहिल पवार, साहिल पवार प्लीज बेटा अपना फोटो दिखाओ थोड़ा, कौन हो आप? साहिल, अरे हम्बल रिक्वेस्ट करेगा तो सामने भी नहीं दिखेगा, हम कैसे मालूम पड़ेगा कौन है साहिल? चलो अच्छा, नहीं आओगे सामने तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। डिलीटेड पोर्शन बेटा नहीं करना, अगर आपको एंट्रेंस के लिए करना है तो ठीक है, एक बार आप सर से बात कर लेना। चलिए, तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ group 1 elements are basic in nature. That's why beta they are called as alkali metals. Hope you all understood. Hello. Yes. Okay, can I rough Yes, it sir. down? रफ कर दे। सर Now student, group 2 element. Group 2 element is called as alkaline earth metals. चलिए अभी अल्कलाइन मेटल कौन कौन से बेटा?
बेरिलियम, मैग्नीशियम। चलो सौर्य एलिमेंट के नाम बताओ बेटा। These are the student called as group 2 element. इसको कैसे याद करते हैं भाई, क्या था फॉर्मूला इसका? बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बाप राजी। ये बढ़िया से याद है हाँ? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ऐसे भी तो हो सकता है, बेगम मांगे केसर 12। हाँ विकास। सर बेगम है नहीं ना। अच्छा बेगम नहीं है, अरे बाप रे बाप, बहुत तकलीफ की बात है क्या? अरे बाजू वाले रूम में मम्मी होगी, पूछ के बेगम कब आएगी मेरी। अच्छा ठीक है, अच्छा तो बेगम मांगे केसर 12 है, बेटा मांगे स्कूटर बाप राजी। अब मुझे बताओ बेटा इसके एटॉमिक नंबर क्या होगा? 4 12, 20, 38, 56। 56, 88. गुड। किशन, किशन आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो बेटा एलिमेंट के नाम बता फटाफट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, लास्ट वाला याद है सर, रेडियम। रेडियम। अब अपना क्वेश्चन है कि वाई ग्रुप 2 एलिमेंट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले तो बेटा इनके भी ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड कौन कौन से, जैसे आपने बेरिलियम ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जैसे बेटा MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स are nature and found in earth crust. That is the reason they are called as student alkaline earth metal. अल्कलाइन क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कली होते हैं, बेसिक नेचर। दूसरा होता है बेटा व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन के बाद अर्थ मेटल्स, बिकॉज दे आर ऑब्टेन इन द व्हाट, अर्थ क्रस्ट। अल्कली वर्ड जो होता है बेटा, इट इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अल्क्वीज। अल्क्वीज का मतलब होता है बेस, प्लांट एसिड बेस। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा अल्कली। ये आपके बुक में नहीं दिया है। तो अल्कली वर्ड जो है बेटा, इट इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अल्क्वीज, ALQUIS, अल्क्वीज। नाउ कैन आई रेफेक्ट? 1 minute. ओके, ग्रुप 1 में जो लास्ट एलिमेंट है बेटा, ग्रुप 2 का भी लास्ट एलिमेंट, बोथ आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये भी याद रखो आप।
अब हमें बेटा ग्रुप 1 ग्रुप 2 डिटेल में करना है। फर्स्ट देखो दिया है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 2 एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, चलिए पहले हम ग्रुप 1 का करते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, कैन यू टेल मी बेटा ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1. Very good. General electronic configuration is NS1. outermost के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे बेटा। फर्स्ट एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद दिया होगा आपके बुक में, क्या दिया बेटा बोलो? थर्ड कॉलम। नेक्स्ट कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक लास्ट एक और एक्स्ट्रा लिख लो भाई मेरे तरफ से, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर तो सबको याद है? ओके, बेटा ऑर्डर एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यू नो अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, यू नो द ऑर्डर। ऑर्डर क्या था बेटा? पहले हम क्या लिखते हैं? 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p yes, 3p 4s 3d 4s 3d फिर 3d 4p 4p, उसके बाद 5s 5s 4d 4d, फिर 5p, अब 4fd 4 5 4 5, फिर इसके बाद 6s 6s 4f 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। 7p ये ऑर्डर आपको याद होना ही चाहिए। और जैसे फर्स्ट दिख रहा है वो हाइड्रोजन, बोलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1 1s1। तो कंडेंस भी 1s1 भी होगा, आउटर मोस्ट भी यही है तो 1s1। ऑल थ्री आर सेम। चलो लिथियम का टॉपिक, 1s2 2p 1 1s2 2s1 1s2 2s1 2s
अब कंडेंस फॉर्मूला जो है बेटा, इट इज राइट इन द वर्ड नोबल गैस टर्म। नोबल गैस मालूम है आप लोगों को? एलिमेंट हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 80, क्रिप्टॉन 36, xenon 54, रेडॉन 86। तो चलिए इसका 1s2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हीलियम लिख सकते हैं बेटा? बोलोगे? अरे हाँ ना कुछ निकलेगा, यस और नो? हाँ सर, हाँ 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 सर। 2s1 और आउटर मोस्ट क्या है बेटा? 2s1। चलो लिथियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट बोलो। सोडियम। सोडियम। अभी देखो हमने 2s1 तक पहुंच गए, अब कहां तक पहुंचेंगे? 3s1 तक। 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, 3s1। चलो टिल 2p6 तक का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितना हुआ? 10 नियॉन। नियॉन। आउटर पूछ रहा है तो लास्ट वाला सेल 3s1। चलो सोडियम के बाद आओ, अब आओगे 4s1 तक। पोटेशियम। पोटेशियम 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। बोलो नोबल गैस के टर्म में बोलो। 18 आर्गन। 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 ये आउटर मोस्ट में 4s1। चलो रुबिडियम 37 ना। बोलिए कहां तक आएगा? 5s1 तक। क्या नाच के तू भूखा थे क्या कर? मोहिनी अरे मैडम, हम क्या नाच के हो तो दिक्कत। ओ मोहिनी मैडम, यस सर, अनम्यूट किया उसको, सॉरी म्यूट किया उसको। कहाँ ऐसे सूरज जानते हो आप इसको? हाँ ये सूरज मौर्य है। अरे क्यों फिर लेने का ऐसे लोगों को? भाई इनको फोन करो, थोड़ा इनके पेरेंट्स को बात करो। एक मिनट कॉल करती हूँ। बदतमीजी ऐसा हंस रहा है। इनके कारण कुछ बच्चे फेस वही, सबको म्यूट करके पता लगा मैं गाना गाऊं बस, बच्चे भी गाना सुन के निकल जाएंगे घर पे। ऐसे लतखोरों को ना थोड़ा फोन करो घर पे, उनको बोलो। हाँ सर मैं कॉल करती हूँ अभी तुरंत। अनपढ़ गवार सब चले आते हैं। चलो 37 का बोलो बेटा। 1s2 2s2 3p6 3p6 4s2 3d10 और इसके बाद क्या आएगा? 3d10। 3d10 4p6 5s1 5s1। यहाँ पे क्या आएगा? क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन 5s1। ये हो जाएगा 5s1। चलो बाकी के दो एलिमेंट आप फटाफट कंप्लीट करो। जब ये हो जाए तो बोलो डन।
आदिति कंप्लीट करो बेटा। If completed, tell me done. रितेश हो गया? रितेश यस सर। डन बेटा। लास्ट पॉइंट बचा सर। जल्दी करो। विकास कंप्लीट किया? सर कर रहा हूँ। विकास हाँ सर कर रहा हूँ। रीता हो गया बेटा? रीता कृतिका डन? डन सर। रितेश क्या लिखा बेटा? मुझे बोलो सीजियम का कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 6s1 यस क्या लिखा सीजियम का? 6s1 6s1। मुझे आउटर नहीं कंडेंस बताओ, कंडेंस। सर 1s1 से लेकर अप टू 6s1 नहीं नहीं नहीं, वो नोबल गैस के क्या? सर जेनॉन 6s1। हाँ जेनॉन 6s1। गुड आदिति। लास्ट का बोलो फ्रांसियम का। रेंडम रेडॉन 7s1। रेडॉन 7s। रैंडम कहाँ से ले रितेश? रैंडम कहाँ से ढूंढ लिया? रेडॉन बोला सर। रेडॉन रेडॉन 7s1। हाँ। चलिए अब हम लिखते हैं बेटा हेडिंग डालो ग्रुप 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट।
आप लोग भी अगर ऐसे कर सकते हो तो कर लो। तो ग्रुप 2 एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेटा NS2। एलिमेंट्स बोलो चलो। बेरिलियम, Beryllium, बेरिलियम, मैग्नीशियम, magnesium, कैल्शियम, कैल्शियम, calcium, strontium, strontium, बैरियम, barium, radium. चलिए एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 38, 56। चलो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2, 2s2, 1s2, 2s2। नोबल गैस के टर्म में क्या होगा? Helium 2s2. helium 2s2, आउटर 2s2 बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s6. 3s2, नोबल गैस के टर्म में बोलो। कंडेंस Neon 3s2. आउटर 3s2। कैल्शियम बोलो। 1s2, 2s2, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 3D10, चलो इधर बोलो नोबल। argon, Argon argon 4s2, Argon 4s2. 4s2। कैल्शियम का बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4f, हाँ सर, ओके अभी नोबल गैस के टर्म में बोलो। Argon krypton 5s2. 5s2, आर्गन outermost Krypton 5s2, 5s2. क्रिप्टन ना 36 होता है क्रिप्टन का। हाँ yes सर. sir, 5s2. चलो आगे का आप लोग कंटिन्यू करो। चलो फटाफट कंप्लीट करो।
डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. विकास डन? Sir, last. रीता हो गया बेटा? है किसी का बाकी? सबने कंप्लीट कर लिया? अंकुश डन? निखिल सकपाल बाकी है? Yes, sir. यस अंकुश? डन सर। चलो, इसके बाद का टॉपिक क्या बोलो? ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल properties of group 1 and group 2 elements. So first properties beta, atomic radii या atomic size. स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है बेटा वो पूरा टेबल दिया हुआ है। आपको टेबल का भी वैल्यू याद नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज आपने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा है, आपने उसका डेफिनेशन किया है, फैक्टर अफेक्टिंग किया है एंड ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम जनरली देखें, सपोज पीरियोडिक टेबल में हम दो ट्रेंड देखते हैं बेटा, एक लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। कैन यू टेल मी एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, इंक्रीज? Increase करता Increase. decrease करता Left to right decrease करता है, top to bottom increase. Top to bottom increase. टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। बस फिर अपना काम हो गया। हमें करना क्या है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपेयर करना है, फिर ग्रुप 1 एलिमेंट को कंपेयर करना है एंड देन ग्रुप 2 को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट अल्कली मेटल्स and
अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अगर हम बेटा किसी पीरियड की बात करें, इन एनी पीरियड, जैसे हम सेकेंड पीरियड में कंपेयर करें या थर्ड पीरियड में कंपेयर करें, तो कैन यू टेल मी इन दोनों में किसका साइज ज्यादा होना चाहिए, अल्कली या अल्कलाइन? अल्कलाइन। अल्कलाइन अल्कलाइन। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, अल्कली का ज्यादा होना चाहिए। राइट में अल्कली है ना, ये लेफ्ट में है, तो अल्कली मेटल का साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। दिस इज अंडरस्टूड? अब इसी को बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखना है तो लिख लो, अल्कली मेटल्स हैव अबाउट रिलेटिवली ग्रेटर एटॉमिक साइज देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें एग्जांपल देखो, हमने समझो थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिया, सोडियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन में पूछा समझो, विच हैव व्हाट लार्जेस्ट साइज? टेल मी, सोडियम का साइज ज्यादा होगा कि मैग्नीशियम का? सोडियम। सोडियम। सोडियम सर। सेकेंड एग्जांपल, हम पोटेशियम ले लें, एटॉमिक नंबर इसका 19, और कैल्शियम ले लें, किसका ज्यादा होगा? पोटेशियम का। पोटेशियम। तो किसी भी पीरियड में अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बेटा ओनली अल्कली मेटल में कंपेयर करेंगे, इन अल्कली मेटल एटॉमिक साइज जो होगा बेटा टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, तो ग्रुप 1 टॉप टू बॉटम ही है, तो एटॉमिक साइज decreases from lithium to cesium। नॉर्मली हम बेटा सीजियम तक ही कंपेयर करते हैं, फ्रांसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो लिथियम, सोडियम, सॉरी टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस होता है। हाँ, इंक्रीज। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम या सीजियम तक। बोलिए इसमें से किसका साइज ज्यादा होगा बेटा? सीजियम का। सीजियम। तो एक तो आपको कंपेयर करने आना चाहिए अल्कली और अल्कलाइन से, और दूसरा आपको ओनली अल्कली में चेक करना है और ओनली अल्कलाइन में। तो इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें क्या होगा बेटा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ये जो अपर एरो मतलब इंक्रीजेस फ्रॉम बेरियम। तो ऑर्डर अगर लिखना हो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। किसका साइज बेटा सबसे ज्यादा होगा? बेरियम। बेरियम। आप अपने टेक्स्ट बुक में अगर देखना चाहो तो वैल्यू देख लो, एटॉमिक साइज का वैल्यू देखो दिया है, बट हमें वैल्यू नहीं याद करना होता है कभी भी बेटा। वी हैव टू लर्न द ओनली ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट, लोवेस्ट।
तो देखो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में अगर हम अल्कली में देखें तो लिथियम की साइज 152 है और सीजियम की साइज 265, तो इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें बेटा ग्रुप 2 में बेरिलियम का 11, 111 और इसका 222। अंडरस्टूड? एटॉमिक रेडियाई समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड वन, आयोनिक रेडियाई। अगर हम इनके आयोनिक रेडियाई में कंपेयर करें, जनरली ये भी आपका सेम है बेटा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये भी डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इट विल बी व्हाट, इंक्रीजेस। तो सब प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही है, तो डायरेक्ट इसमें हम एग्जांपल कर लेते हैं। अल्कली और अल्कलाइन भी यहाँ सेम होगा, सेम ऑर्डर। तो अल्कली में अगर हमने लिया लाइक Na+, इधर लिया Mg+2, किसका साइज बेटा ज्यादा होगा? Mg plus Na plus. Sodium का. Na+, Na+. मैग्नीशियम। Yes, sir. बाकी सब सेम ही होंगे। ग्रुप 1 में जाओगे तो लिथियम आयन का जो बेटा साइज होगा सबसे कम होगा, ये आपको ऑर्डर मिलेगा। अल्कलाइन ऑक्सीडेंट में जाओगे तो B+2 का साइज सबसे स्मॉलर होगा, देन कैल्शियम आयन का होगा, ये आपको ऑर्डर मिलेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड बेटा आयनिक रेडियाई आल्सो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन आई रफ इट? Wait, sir. क्या हुआ, फिर लिखना होगा क्या? लिख के नहीं हुआ था? Done, sir. Done, sir. और आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा है बेटा बुक में? तो डेंसिटी भी है, तो डेंसिटी तो क्लियर है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, मास बढ़ता है, मोलार में एटॉमिक मास, तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो अब हम कर लेते हैं आगे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज। थर्ड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सी बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है? To remove the electron from the last The amount of energy required to remove electron from electron orbital. that is ionization enthalpy. ओके, तो इसका जनरल मुझे ट्रेंड बताओ, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? Increase होता है, Left to top right. to bottom decrease होता है, और top to bottom decreases. टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो चलो फिर वापस जैसे हमने एटॉमिक साइज में किया तो वही कंपेयर करेंगे। इन एनी पीरियड अगर हमने लिया बेटा अल्कली मेटल्स और इधर लिया आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोलिए बेटा, which have a largest ionization energy?
alkaline earth metal. Yes, left to right increase. तो अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल का आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा. एग्जांपल जैसे हमने लिया सोडियम मैग्नीशियम, किसका ज्यादा होगा आयनेशन एनर्जी? Magnesium. Magnesium. आपने लिया पोटेशियम कैल्शियम, किसका ज्यादा होगा? Calcium. Calcium. अब हम आते हैं बेटा इन ग्रुप 1 या इन अल्कली मेटल्स. तो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है. Decreases. डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसका होगा बेटा? Lithium. तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा. नाउ इन ग्रुप 2 ionization enthalpy decreases from beryllium to barium. Be Mg Ca Sr Ba, किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा बेटा? Helium. Beryllium. चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको. डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Done. Done, sir. Last property electronegativity. क्या हुआ? कौन क्या बोल रहा है? सुन नहीं पा रहा हूँ. Last electronegativity. बोलिए भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? लेफ्ट टू राइट Left to चलने right. पर इंक्रीज होगा. Left to right चलने पे decrease होगा. Left to right और top to bottom decrease चलने पे होता है increase और होगा. top to bottom पे increase. अच्छा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है बट 17 ग्रुप. Till 17, 18 वाला ग्रुप नहीं. Halogen is most electronegative. और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा. हटेगा. हाँ. अब हम कंपेयर करेंगे बेटा इन एनी पीरियड. वैसे देखा जाए तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका वेरी स्मॉल होता है, बट कंपेयर तो हम करेंगे ही. अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, टेल मी बेटा which have a largest electronegative value?
Group 1. Group 2. Group 2. Alkaline earth Group metal. 2. Alkaline earth and metal. Alkaline earth metal. Yes, sir. Now group 1. टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जो ऑर्डर होगा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्लानिट डेफिनेशन होता है बेटा एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी। Sir, repeat again. EN stand for electronegativity। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किसका वैल्यू ज्यादा होगा बेटा? Lithium. लिथियम का। Lithium का। इसलिए बेटा निगेटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, और अगर आप पॉजिटिव कैरेक्टर पूछे तो टॉप टू बॉटम पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। कोई पूछे लिथियम और सीजियम में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कौन है तो सीजियम। तो वैल्यू देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का टेक्स्ट बुक में दिया है 1.9, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, यहाँ पे इन दोनों का सेम होता है वैल्यू। नाउ ग्रुप 2। ग्रुप 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम Barium to barium. बेरियम। तो वैल्यू देखो बेरियम इज ग्रेटर देन Magnesium. देन कैल्शियम Calcium. Calcium, strontium, Strontium. Barium. beryllium. वैल्यू देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ बेटा 1.2, 1.5, 1.2, 1.0, 1.0, 1.0, 0.9. वैसे वैल्यू नहीं याद करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि ग्रेटर विच इज लोअर, बस ओनली डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये तो वैल्यूज दिया था तो हम एक्सपेरिमेंटली भी देख लिए कि यस इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू। कंप्लीट द फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरा तो किया एंड विथ ऑर्डर आल्सो। नाउ नेक्स्ट लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना पेज नंबर 114। इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा वी विल डू द केमिकल प्रॉपर्टीज। Yes, sir. चलिए बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, ऑनलाइन घर पे लेक्चर लेना भारी पड़ रहा है यार, थोड़ा रेस्ट मिल जाता था क्लासेस में। sir, हाँ बोलो। electronegativity का definition. The ability of element या atom to attract shared electron pair towards itself known as electronegativity। देखो जैसे HF कोवेलेंट बॉन्ड है, फ्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन अपने साइड में अट्रैक्ट करता है, इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा फ्लोरीन के नेगेटिव इसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। डन। और कुछ पूछना किसी को? सर एक बार रिपीट कर देना प्लीज। No, sir, done. राइट जाने पर सर साइज डिक्रीज हो रहा है, नहीं लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस होनी चाहिए ना।
हाँ जब बेटा आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल है। तो बेटा जो सबसे नजदीक रहेगा, अब किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, बोलो। यस सर, जो सबसे नजदीक रहेगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो दूर रहेगा उसका अट्रैक्शन कम रहेगा। हाँ, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है ना। तो Yes, sir. साइज जिसका सबसे नजदीक होगा उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। यस सर। इसके लिए लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियस के नजदीक होता है, दैट्स व्हाई अट्रैक्शन उसका ज्यादा होगा। कृतिका अंडरस्टूड बेटा? ओके सर। हाँ सर, हाँ, थैंक यू सर। और बेटा किसी को कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू। सर वैल्यूज एग्जाम में आएंगे? नहीं नहीं, वैल्यू कभी नहीं आता है, वो तो मैंने लिख दिया। बस ओनली ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बस ऐसे ही पूछता है। ओके सर, डन सर। और कुछ? चलिए बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, मैच देख लो अच्छे से आप।